नोएडा से एक अहम स्वास्थ्य से जुड़ी खबर। मेदांता हॉस्पिटल नोएडा में आज सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर को लेकर एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर प्रिया बंसल और डॉक्टर वी सीनू ने महिलाओं में बढ़ते कैंसर मामलों पर चिंता जताई और जागरूकता पर जोर दिया। मेदांता हॉस्पिटल नोएडा में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों ने बताया कि भारत में महिलाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाले कैंसर में सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर प्रमुख है। डॉक्टर प्रिया बंसल ने कहा कि समय पर जांच और सही जानकारी से इन बीमारियों को शुरुआती चरण में ही रोका जा सकता है। तो वहीं डॉक्टर वी सीनू ने बताया कि नियमित स्क्रीनिंग, मैमोग्राफी और पैप स्मीयर टेस्ट महिलाओं के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकते हैं। नोएडा से मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट, समाचार 24। जनवरी एक्चुअली सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ है एंड सर्वाइकल कैंसर जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बना हुआ है फॉर द विमेन। WHO ने कुछ टारगेट सेट किए हैं कि किस प्रकार हम सर्वाइकल कैंसर से लड़ाई कर सकें और 2030 तक हम सर्वाइकल कैंसर मुक्त हो जाएं। जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया में पैन कॉन्टिनेंट वैक्सीनेशन और सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग द्वारा उन लोगों ने डिक्लेयर किया है कि वो 2028 तक सर्वाइकल कैंसर से मुक्त पा जाएंगे। तो पहली बात तो ये समझते हैं सर्वाइकल कैंसर है क्या। बच्चेदानी का जो निचला हिस्सा होता है, जिसको कुछ आम भाषा में बच्चेदानी का मुंह भी कहते हैं, वो सर्विक्स कहलाता है। उस पर होने वाला कैंसर सर्वाइकल कैंसर है। इस वक्त करेंटली हिंदुस्तान में हर रोज़ हर 24 घंटे में 200 महिलाओं की मौत होती है जस्ट बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि इसके लक्षण पकड़ में नहीं आते हैं। सर्वाइकल कैंसर के लक्षण होते हैं वजाइनल डिस्चार्ज जो कि या सफ़ेद पानी की शिकायत जो कि आमतौर पर हर दूसरे तीसरे महिला को होती है। तो ये कोई ऐसा लक्षण तो है नहीं कि जिससे के लिए आप कैंसर की जांच कराने पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए ऑलरेडी एक स्क्रीनिंग उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि यह जो कैंसर है ये वायरस के द्वारा कराया जाता है। हम सब कोविड वायरस को जानते हैं। वायरस जब भी कोई हमारे लिए डिजीज़ लाता है उसके खिलाफ हमारे पास दवाई होना। जो महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही हैं उनके लिए हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे हॉस्पिटल में ऑलरेडी सर्वाइकल कैंसर के लिए सर्जरीज जो कि रोबोट द्वारा की जाती है अर्ली स्टेज में, स्टेज 1 तक में, वो हम कर रहे हैं रोबोट द्वारा। एंड स्टेज 2, 3, 4 के लिए यूजुअली हमें जो रेडिएशन और कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। जो महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से बचना चाहती हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन 9 साल की महिला से बच्चों से ऊपर से दी जाती है और 45 साल तक की उम्र तक दी जा सकती है। तो आप लोग प्लीज़ जाके वैक्सीन लें। एंड जो लोग 25 साल से 65 साल के बीच में एज में हैं वो लोग अपना पैप स्मीयर से जो बेहतर टेस्ट आ गया है जिसको हम LBC HPV कहते हैं वो हर 3 से 5 साल में जाकर के ज़रूर कराएं। वैक्सीन का नाम क्या है? वैक्सीन 3 प्रकार की अवेलेबल हैं। एक है सर्वावैक, एक है गार्डासिल 4 और एक है गार्डासिल 9। सर्वाइकल कैंसर कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर समय रहते इसका पता चल जाए तो ये कैंसर ठीक हो जाता है। क्या करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा? जी, तो सर्वाइकल कैंसर एक बहुत ही स्लोली डेवलपिंग कैंसर है। जिस वायरस से ये होता है, जिसके खिलाफ की वैक्सीन दे रहे हैं HPV वायरस, उसके इन्फेक्शन के 8 से 10 साल में ये डेवलप होता है। तो उस 8 साल में प्री कैंसर स्टेज में होता है। अगर मान लें हमने जब पकड़ा तो हम एक मामूली सा सर्विक्स की सर्जरी करके ठीक कर सकते हैं। मान लें इसका स्टेज 1 भी आ गया तो हम रोबोटिक सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करके इसको ठीक कर सकते हैं। बट अगर स्टेज 1 के ऊपर ये पहुंचा तो भी ये रेडिएशन और कीमो द्वारा पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, लेकिन तब ऑफ कोर्स रिस्क ऑफ वापस आने का ज़्यादा हो जाता है। वो कौन सा वायरस है और महिलाओं के अंदर कौन से लक्षण होते हैं जो इस वायरस को पता करते हैं? वायरस का नाम है HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और महिलाओं के अंदर इसके जो लक्षण होते हैं वो अक्सर सफ़ेद पानी की शिकायत जो कि ठीक ना हो रही हो, हस्बैंड के साथ रिलेशन रखने के बाद में ब्लड का छींटा दिखना, या फिर निचले हिस्सों में छोटे छोटे मस्से से हो जाना, दाने दाने आ जाना। ये 3-4 लक्षण पाए जाते हैं।